जो बिगनर है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप सबको मैं 8 पॉइंटों में इजी कर दूंगी इंग्लिश को। तो उसमें मैंने ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कॉमन वर्ड्स मैं उसकी सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैं 1000 आपको कॉमन वर्ड्स दूंगी और उसमें से मैंने 2-3 क्लास करा दिया है, तो वो भी कंटिन्यू होता रहेगा। उसे भी आप देखिएगा कि डेली लाइफ में आप कौन से वर्ड यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब की भी मैं 1000 की सीरीज चला रही हूँ, उसे भी आप मिस मत कीजिएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसे प्रोनाउंस किस तरह करें, उसके तीनों फॉर्म भी है, उसकी मीनिंग भी है। बहुत अच्छी तरह से मैंने उसका भी क्लास 2 से 3 के करीब दे दिया है, आप उसे भी देखिएगा। तो मैंने जैसे कहा था कि ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कॉमन वर्ड्स और कॉमन वर्ब्स, तो इसकी सीरीज चल रही है। उसमें ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन हो गया है, तो कॉमन वर्ड और कॉमन वर्ब्स की सीरीज चल रही है, आप उसे मिस मत कीजिएगा, उसे देख लीजिए। इसका जो 5वां है नंबर्स और टाइम, इसे मैं आज करा रही हूँ। इसमें मैं नंबर्स पूरा 0 से लेके एडवांस, मैंने एकदम बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं आप सभी को दे रही हूँ, जो एकदम बिगिनर है, जिन्हें कुछ नहीं आता है इंग्लिश में या नंबर्स में या टाइम में। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ कौन सा नंबर होगा, टाइम को किस तरह यूज करेंगे या टाइम को किस तरह कहेंगे, तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें भी मैं अभी क्या दे रही हूँ, नंबर्स दे रही हूँगी। उसके बाद इसी का 5वें नंबर का टाइम, वो भी 0 से एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल दे रही हूँ। अगर आप कहिएगा तो मैं इसका भी प्रैक्टिस करा दूंगी। तो आज करते हैं क्या, नंबर्स करते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे जो फैमिली और पीपल है, वो भी मैं पूरा आप सभी को करवा दूंगी, क्योंकि बहुत जगह कंफ्यूजन रहता है ना कि फैमिली मेंबर में क्या क्या बोलते हैं, पीपल को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। फिर एवरीडे ऑब्जेक्ट वो भी करा दूंगी और शॉर्ट कन्वर्सेशन और रिवीजन भी होगा आपका। तो इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। आप सभी का स्वागत है इजी इंग्लिश विद श्रेणी चैनल पर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले पार्ट में है नंबर क्या होते हैं। गिनती बताने वाले शब्दों को नंबर कहते हैं। जिसे गिनती हम बताते हैं या हम गिनती करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3। तो नंबर का यूज कहाँ होता है, जैसे एज बताने में होता है, आप मोबाइल नंबर बता रहे हैं किसी को, वहां पर होता है। फिर मनी की कितना पैसा है, उसे भी कैसे बताएंगे, नंबर में बताएंगे। फिर टाइम बोलने में भी लगता है, फिर डेट बोलने में, फिर काउंटिंग में भी नंबर्स का यूज होता है। तो इसे मैं दे देती हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि स्पीकिंग प्रैक्टिस में कैसे यूज होगा, तो 1 एप्पल, 2 बुक्स, 3 स्टूडेंट्स। आप बोलिए 1, 2, 3, इससे क्या क्या बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे नंबर 11 to 20 है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन, 10 वर्सेस 3 क्या है, 13, 30, 14, 40, 15, 50। बिगनर यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उनको रहता है। अब टेंस नंबर 20 to 100, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब कॉम्बाइन नंबर क्या होता है, जैसे कि रूल, टेंस और वंस। 21 ये कॉम्बाइंड हो गया, 35, 47, 99, 99, इसकी आप इस सब की भी प्रैक्टिस कीजिए आप, तभी आपको नंबर बोलने में या समझने में गलती नहीं होगी। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है ये। इन नंबर्स को किस तरह डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसे देख लेते हैं। एज बताने में, जैसे कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, शी इज 15 ईयर्स ओल्ड। आपको किसी का एज बताना है तो आप किस तरह बताइएगा। इसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है तो इस तरह पूछ सकते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इट कॉस्ट 500 रुपीज। काउंटिंग ऑब्जेक्ट में भी इसका यूज होता है, देयर आर 5 स्टूडेंट, काउंट कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी नंबर्स का यूज हो रहा है। आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स। चलिए इसके एडवांस नंबर्स को देख लेते हैं। तो ऑर्डिनल इसका क्या हो गया, 1 का हो गया फर्स्ट, 2 का हो गया सेकेंड, 3 का हो गया थर्ड, 4 का हो गया फोर्थ, 5 का हो गया फिफ्थ। इस तरह से आप सबका बनाकर उसे
बोलिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैंने जो अभी आपको ऑर्डिनल नंबर बताया तो उसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे कि डेट में, रैंकिंग में, पोजीशन में। एग्जांपल सुनिए, जैसे ही केम फर्स्ट, आप वो वाला तो फर्स्ट नहीं बोलिएगा, तो इसमें ये FIRST, ये वाला फर्स्ट होता है। टुडे इज द 2nd of May, तो इन जगहों पर इनका यूज होता है ऑर्डिनल नंबर्स का। फ्रैक्शन, भिन्न, तो इसमें भी नंबर्स का कैसे यूज होता है फ्रैक्शन में, जैसे हाफ, उसका आधा, 1/3, एक तिहाई, 1/4, एक चौथाई। जैसे एग्जाम्पल, हाफ एन आवर, 1.5 किलो, 1.5 किलो। तो इस तरह फ्रैक्शंस में इनका यूज होता है नंबर्स का। डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, जैसे 1.5, 2.75, 2.75, इस तरह से भी यूज होता है। परसेंटेज में होता है 50%, 100%, 100%। नंबर्स जानना कितना जरूरी है, क्योंकि ये इसके बिग नंबर्स भी होते हैं, 100, 1000, 10,000, लाख, मिलियन। अब कुछ नंबर स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। आई एम 20 years old, माई फोन नंबर इज, और इस किसी चीज, कोई सामान है तो उसका कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले कौन आया, या बाद में, या लास्ट में कौन आया, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 1.5 आवर, इस तरह से आवर की भी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस है नंबर्स के ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन दे रही हूँ। तो व्हाट कम्स आफ्टर 49? 49 के बाद क्या आता है? हाउ डू यू से 75 इन इंग्लिश? व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र कितनी है? हाउ डू यू से 1.5? आप किस तरह बोलिएगा 1.5 को? What is 50% called? 50% को क्या कॉल्ड करते हैं, क्या आपको पता है? तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो ये छोटा सा वीडियो नंबर्स के ऊपर था। कहीं कहीं पे आपको जरूर कंफ्यूजन होता होगा, तो ये कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। और अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगी। और जो डेली वर्ड की सीरीज चल रही है, वर्ब की सीरीज चल रही है, उसे मिस मत कीजिए, उसे भी आप देखते रहिए। आपकी इंग्लिश को मैं इजी करने के लिए सबसे इजी, जितने बिगिनर लेवल से होता है, मैं वो सब दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी इंग्लिश की जर्नी को इम्प्रूव करके मास्टर बन जाइए इंग्लिश में। ओके, बाय बाय।